उधर कैसे बनेगा क्वाड्रिलेटरल? Joining four line segments, a four-sided polygon is called quadrilateral. अच्छा ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? ट्रायंगल था कि joining three non-collinear points, यदि कोई भी तीन non-collinear points को join किया ठीक है, अगर तीनों कोलिनियर होंगे तो क्या करेंगे? लाइन बन जाएगी, कोलिनियर होंगे तो ठीक है। ऐसे ही कंडीशंस लेते हैं। पहले फोर कोलिनियर पॉइंट्स क्या दिया है? फोर कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट, दो, तीन और चार, चारों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या बन जाएगी? लाइन को रिप्रेजेंट, देखा तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे तब तो क्या बना? ट्रायंगल। चार पॉइंट की कंडीशन है, अगर चारों कोलिनियर हुए तो ये ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, और एक क्या है उनके साथ कोलिनियर नहीं है। तो कंडीशन क्या बनेगी? एक, दो, तीन, ये तीन आगे कोलिनियर और एक अगर बाहर होगा तो फिर से क्या शेप बन जाएगी? ट्रायंगल। ये क्या बना? लाइन सेगमेंट। अच्छा अगर इसी के अकॉर्डिंग तीसरा केस लूं, ठीक है, और तीसरे केस में क्या लिखूं? बताओ तीसरे केस में क्या लिखूं? लिखो नो थ्री पॉइंट्स, हाँ कोलिनियर आउट ऑफ फोर, कि चार में से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं होंगे। इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, ज्वाइन कर दिया इन्हें ऑर्डर, किस चीज में? इन्हें ऑर्डर, एक ऑर्डर में ज्वाइन किया, देन वी विल गेट क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा कि चार पॉइंट्स होंगे, कोई भी तीन कोलिनियर नहीं होंगे और इनको क्या किया था? एक फिक्स्ड ऑर्डर में ज्वाइन किया, देन वी विल गेट ए क्वाड्रिलेटरल। सिर्फ एक ऑर्डर में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि यही चार पॉइंट ऐसे लिए हुए, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे ज्यादा ज्वाइन करने पे तो क्वाड्रिलेटरल बने, कुछ डिफरेंट फिगर बने, ठीक है। तो होगा क्या कि सिर्फ एक फिक्स्ड ऑर्डर में ज्वाइन करेंगे तब जाके अपने को क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। और चारों पॉइंट्स हमेशा कैसे होंगे? चार में से कोई भी तीन क्या होंगे? कोलिनियर्स होंगे। अगर कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर हो गए तब तो ट्रायंगल बन जाएगा। नो से पॉइंट्स
पर कोलिनियर आउट ऑफ 4 कि कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है कि 3 कंडीशंस बनी, एक सिंपल 3 वाले से है, 4 वाले से एक फिक्स ऑर्डर में बनेगा तो ही एक क्वाड्रेटिक बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये चीज सबको क्लियर है? रिप्लाई करो। अच्छा, उसके बाद अगर एज ए डेफिनेशन लिखना है आपको, ठीक है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर होगा क्या क्या, एक क्वाड्रिलेटरल एस, एक क्वाड्रिलेटरल एस। पहली चीज क्या क्या होगी, फोर वर्टेक्स, चार पॉइंट्स, ठीक है, क्या होंगे, फोर वर्टेक्स, ठीक है, चारों पे एक ऑर्डर में जॉइन किया, फोर साइड्स, थर्ड वन फोर एंगल्स, फोर्थ वन टू डायगोनल्स। डायगोनल कहीं तक नहीं, इसको भी डिफाइन करेंगे, क्या होंगे, चार वर्टेक्स होंगे, चार साइड्स होंगी, चार एंगल्स होंगे और दो डायगोनल। ये चीज सबको क्लियर? इतना अगर क्लियर है तो इनकी कुछ टर्म्स थी, ठीक है, ये चीज क्लियर, मिटा देता हूँ एक बार। जो जो टर्म्स हमें वो टर्म्स में लिख रहा हूँ, डेफिनेशन साथ साथ में लिख लेना। सबसे पहली चीज क्या है मेरे पास, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स क्या होता है, ये टर्म्स यूज की ना, रिलेटेड टर्म्स। वर्टेक्स क्या होगा, जो चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे, कौन कौन से थे, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, मतलब जिन चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया था वो पॉइंट्स क्या होंगे, वर्टेक्स से रहेंगे इसके क्वाड्रिलेटरल के। ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। उसके बाद दूसरी टाइप कौन सी यूज की थी, साइड्स, फोर साइड्स बोला था। साइड्स क्या होंगे, साइड्स कौन सी कहलाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल के चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया
तो जो लाइन सेगमेंट्स बने आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरली, जिन चार पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को एक फिक्स ऑर्डर में ज्वाइन किया, तो जो लाइन सेगमेंट्स बने ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चार लाइन सेगमेंट्स हैं, इन्हीं को बोला जाएगा क्या, साइड। क्या होंगे, जितने लाइन सेगमेंट्स बने हैं दीज आर कॉल्ड साइड्स। अच्छा, एडजेसेंट साइड, साइड्स में भी डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे, क्या है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होगी, व्हाट इज एडजेसेंट साइड? एडजेसेंट साइड क्या होगी, sides adjoining one side, sides which are attached to each other same as adjacent angles। दो लाइन सेगमेंट्स, देखो एडजेसेंट साइड के लिए क्या होगा, साइड्स होनी चाहिए साइड्स with one common end point। क्या होगा, साइड्स या लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, जिनका क्या हुए कॉमन एंड पॉइंट हो या एक कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, जैसे ए बी, ठीक है, ए बी के साथ अगर ए वर्टेक्स से देखूं तो ए बी या भी इसी कॉमन वर्टेक्स से दूसरी साइड है ए डी, तो ए बी और ए डी क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड। सेम ए बी के साथ अगर बी वर्टेक्स से चेक करूं तो क्या देगा, बी सी, ये भी एडजेसेंट साइड है, ये भी एडजेसेंट साइड है। अगर बी सी की बात की जाए तो बी सी के साथ बी से चेक करूंगा तो वापस ए बी आ जाएगी, और सी से चेक करूंगा तो क्या जाएगा, सी डी, ठीक है। सेम अगर सी डी के लिए चेक करूं, एक बी से आ गया तो ये क्या जाएगा, ए डी। तो दीज आर फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। किसी को डाउट है एडजेसेंट साइड में? ए बी और ए डी कैसे हुए, ए बी और ए डी में एक कॉमन, ए इज द कॉमन एंड पॉइंट, तो एक इधर वाली ए बी और ए डी के अंदर ए दोनों के अंदर कॉमन है। These are the four pairs of adjacent sides। किसी को डाउट है इसमें, वर्टेक्स साइड एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट फोर्थ वन इज ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स में क्या होगा, नो कॉमन एंड पॉइंट, क्या होगा, नो कॉमन एंड पॉइंट, कि कोई भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं होगा, साइड्स विद नो कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, नो कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे ए बी लो, ए बी के ऑपोजिट क्या है, ए बी के ऑपोजिट पॉइंट, तो बी से तो ये बन गई, ए से ये बन गई, तो बची साइड सी डी, सी डी इज द ऑपोजिट साइड। फिर बी सी चेक करूंगा तो बी से बी बन गई, सी से ये बन गई, इसकी ऑपोजिट आ जाएगी ए डी। फिर अगर फिर से सी डी चेक करूंगा तो सी डी को ऑपोजिट आ जाएगी ए बी, और ए डी के ऑपोजिट आ जाएगी बी सी। देयर आर टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ए बी के ऑपोजिट आ जाएगी सी डी, और बी सी के ऑपोजिट आ जाएगी ए डी। इसे कोई डाउट है इसमें?
किसी को डाउट है यहाँ पे? पहले बेसिक चीजें कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्टार्ट करेंगे ना। कौन कौन सी टर्म्स होंगी, कैसे उनको डिफाइन किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कौन सी चीज का प्रोजेक्ट क्या है, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर। चलो ना फिर ऑपोजिट वर्टेक्स। ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? अच्छा नेक्स्ट ऑपोजिट वर्टेक्स बताओ क्या होगा? ऑपोजिट वर्टेक्स vertices lying on opposite side। चलो चेक करते हैं। एक वर्टेक्स के ऑपोजिट, ये तो पता है सी होगा, which doesn't lie between two rails। ये तो पता ही है कि ए का ऑपोजिट सी होगा, लेकिन ए वर्टेक्स इन दी लाइन सेगमेंट्स में इंक्लूड होगा, उनके एंड उनका एंड पॉइंट वो नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल अगर ए दिया, ए कौन कौन से लाइन सेगमेंट में इंक्लूडेड है? ए बी में और ए डी में, ठीक है। ए किसमें इंक्लूडेड है? ए बी और ए डी में। तो इनके एंड पॉइंट ही होंगे, तो बचा कौन सा? ए के साथ इंक्लूडेड है बी और डी, तो द रिमेनिंग वर्टेक्स इज कॉल्ड ऑपोजिट वर्टेक्स। ए जिन साइड में इंक्लूड है, उन साइड के एंड पॉइंट्स को छोड़ने के बाद जो वर्टेक्स बचेगा, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल बी, तो बी इज इंक्लूडेड ए एंड बी सी साइड्स, द रिमेनिंग वर्टेक्स कौन सा बचा? डी, तो डी इज कॉल्ड ऑपोजिट वर्टेक्स। ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स which is not the end point of vertex, which is not the end point of the lines in the sides with the end point, with the end point having the vertex। कि जिस वर्टेक्स के साथ जो साइड्स है, फॉर एग्जांपल अगर बी लिया, तो बी के साथ जो साइड्स है कौन से? ए बी और बी सी, एंड पॉइंट्स रिमेनिंग कौन सा बचा? डी, the D is called opposite vertex। The vertex which is not endpoint of the sides with the vertex, जिस vertex के opposite vertex की बात की जाएगी, ठीक है, जिसका opposite vertex find out करना है, तो जो vertex जिस vertex के साथ जो sides है उनके end points नहीं होगा, लिखने के लिए opposite vertex। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट इसके बाद सिक्स डायगोनल।
डायगोनल क्या होगा? डायगोनल होगा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट joining any two opposite vertices. फॉर एग्जाम्पल ए का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? सी। ए सी इज द डायगोनल। बी का ऑपोजिट क्या होगा? डी। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ये टर्म्स याद रखना, अभी भी बोलो क्योंकि ये नेक्स्ट भी हमें ये डायगोनल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये 2D का 3D का भी सेम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। Line segment joining any two opposite vertices is called diagonal. AC and BD are two diagonals. यहाँ तक किसी को डाउट है? Opposite vertex and diagonal किसी को डाउट है? Seven. Consecutive angle. Consecutive angles कौन से होंगे? Consecutive angles. बताओ। Angles. Angles with one common side arm. कि कोई भी एंगल्स जिनकी एक साइड कॉमन हो, ठीक है? जैसे ए एंगल चेक करो, ठीक है? एंगल ए की बात करूं तो इसके अंदर दो आंसर है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो एंगल ए, अगर ये एंगल कॉमन होगा तो एंगल ए डी के साथ क्या है? कंसेक्यूटिव एंगल है, ठीक है? ऐसे एंगल ए ये वाली साइड कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा? एंगल बी के साथ क्या है? ये कंसेक्यूटिव है। एंगल बी की बात करूं, बी के साथ ये वाली साइड है तो ए आ चुका, इसके साथ क्या जाएगा? एंगल सी। और एंगल सी की बात करूं तो बी पहले से आ चुका, क्या जाएगा? एंगल डी। These are four pairs of the consecutive angles. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? या फिर एडजेसेंट एंगल्स, दोनों सही है। एडजेसेंट एंगल्स और कॉन्जुगेटिव एंगल्स सेम चीज है। ए का कॉन्जुगेटिव या तो बी होगा या डी होगा। बी का क्या होगा? ए या सी। सी का कौन सा बनेगा? बी और डी। दैट डिपेंड्स ऑन द कॉमन साइड या कॉमन आर्म। अगर सी की बात की जाए तो बोला जाएगा बी सी इज द कॉमन आर्म एंड बी इज द कॉन्जुगेटिव एंगल और एडजेसेंट एंगल। अगर सी डी साइड की बात की जाए तो डी इज द कॉमन, सॉरी सी डी इज द कॉमन आर्म, देन एंगल डी इज द adjacent angles of angle C. कितना हो गया? 7। चलो लास्ट वन, लास्ट वन क्या है? 8। ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स में क्या होगा? नो कॉमन आर। यस साइड की कोई भी साइड कॉमन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एंगल ए की बात की जाए तो ए बी, और ए बी को छोड़ दो, उसके बाद एंगल बचता ही सिर्फ सी है, तो ए का ऑपोजिट एंगल सी और बी का एंगल ऑपोजिट एंगल डी।
देयर आर टू पेयर ऑफ द opposite angles in quadrilateral. यहाँ तक बेसिक टर्म्स कंप्लीट हो चुकी है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं. एक बार डेफिनेशन फिर से बोल देता हूँ. पहले की साइड सॉरी वर्टेक्स. तो वर्टेक्स क्या होते हैं? जिन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया था, these points are called vertices of a triangle. It means there are four vertices of a quadrilateral. उसके बाद था sides. तो sides क्या बनेगी? जिन फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के जो लाइन सेगमेंट्स बने थे AB, BC, CD and AD, these are called sides. There are four sides of a quadrilateral. उसके बाद क्या था? उसके बाद था एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड में क्या होता है? कि देयर इज वन कॉमन एंड पॉइंट. ऐसे भी कितने पेयर्स बने थे? 4 पेयर बने थे. उसके बाद था ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड में क्या था? देयर इज नो कॉमन एंड पॉइंट, देयर आर टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. उसके बाद था ऑपोजिट वर्टेक्स. ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? कि जिन दो साइड्स में वो पॉइंट इंक्लूड है उनको छोड़ के जो रिमेनिंग वर्टेक्स बनेगा दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट वर्टेक्स. ए का ऑपोजिट सी और बी का ऑपोजिट डी. उसके बाद था डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या होता है? जॉइनिंग एनी टू दो ऑपोजिट वर्टेक्स को जॉइन के क्या बनेगा? डायगोनल. उसके बाद कॉन्जुगेटिव एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स. अभी भी स्क्रीन ब्लर है? आई डोंट थिंक सो. मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्क्रीन ब्लर दिख रही है सबको. इट्स क्लियर. ओके. एडजेसेंट एंगल्स और कन्जुगेटिव एंगल्स क्या था? एंगल्स विद वन कॉमन आर्म. ये कोई भी दो एंगल्स होंगे उनके बीच में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए. उसको क्या बोला जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स और कन्जुगेटिव एंगल्स. उसके बाद लास्ट था ऑपोजिट एंगल्स कि जिनकी कोई भी आर्म कॉमन नहीं होगी that is called opposite angles, and there are two pair of opposite angles and four pair of adjacent angles and consecutive angles. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कि पहले से पढ़ चुके हो फिर भी चलो नेक्स्ट. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है. सबसे पहले 11 ग्राफ. क्या लिखा हुआ है? 11 ग्राफ. 11 ग्राफ लिखा हुआ है. आया ना कुछ तो बोलो. ये किस चीज का सिंबल है? ये लिखा हुआ है PARA. पैरेललोग्राम. सिंबल 11 ग्राम. ठीक है. पैरेललोग्राम के एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहा जा सकता है? बताओ. क्या होगा? अच्छा, ऑपोजिट साइड्स के कितने पेयर बनते हैं?
ऑपोजिट साइड्स के कितने पेयर बनते हैं? अभी बताया ऑपोजिट साइड से कितने? दो पेयर। क्या आएगा? बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या होगा? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या आएगी कि जितने ऑपोजिट साइड से पेयर होते हैं कितने? दो। अगर दोनों पेयर्स में ऑपोजिट साइड्स कैसी हैं? पैरेलल है। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो उसको क्या बोला जाएगा? 11 ग्राम पैरेललोग्राम। सिर्फ डेफिनेशन इतनी याद रखना, जो पता ही नहीं है सिर्फ डेफिनेशन यही है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल both pair of sides of opposite both pair of opposite sides are parallel, then the quadrilateral is called a parallelogram. Second one, rhombus. Rhombus क्या होगा? All sides are equal. जो डेफिनेशन बता रहा हूँ वही, बाकी की सिर्फ कंडीशंस होंगी, यही याद रखिएगा। All sides are equal. डेफिनेशन उतनी याद रखना जितनी बताई जा रही है। सर बट स्क्वायर आल्सो हैव पैरेलल साइड्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एक स्क्वायर है तो उसका आप पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। अगर पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि क्वाड्रिलेटरल which have both pair of sides equal। आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी बना सकते हो, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज ए पैरेललोग्राम। कैसी भी अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन बस सफिशिएंट कंडीशन, उसकी डेफिनेशन के लिए बस इतना ही है कि ये चीज बस उसमें इंक्लूड करो, बाकी इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। उससे पहले आगे जैसी भी आपको डेफिनेशन बनानी है, 2 लाइन में लिखिए, 3 में लिखिए, वो अलग बात है। बाकी आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बस इतनी ही कंडीशन है पैरेलल की। और चाहे स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो। वो उसके बाद की बात है कि स्क्वायर की कंडीशन क्या होगी, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या बनेगी। सेम क्या है? रोम्बस, बोथ साइड्स आर इक्वल, चाहे वो कैसा भी हो, अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल है तो उसको रोम्बस बोला ही जाएगा, ठीक है। थर्ड वन, थर्ड वन है रेक्टेंगल। अब बताओ रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या लिखूं, ठीक है। देखो रेक्टेंगल की डेफिनेशन के साथ क्या लिख रहा हूं कि एक पैरेललोग्राम हो, क्या हो, एक पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल्स आर परपेंडिकुलर, एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। एक पैरेललोग्राम हो और उसका हर एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। या फिर मैं पैरेललोग्राम को मेंशन नहीं करूं तो मैं उसके साथ क्या बोलूंगा कि क्वाड्रिलेटरल यानी बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90। ये भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया कि पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल 90। आप ऊपर वाली डेफिनेशन मतलब पैरेललोग्राम के लिख के उसके साथ ये इंक्लूड कर दो कि ईच एंगल इज 90, तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग इन व्हिच both pair of opposite sides are parallel and each angle is 90, तो भी वो डेफिनेशन किसकी होगी, रेक्टेंगल की होगी। अगर आप सिर्फ इतना लिखो कि पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल इज 90, सॉरी इज हट गया यहां से, इज 90, नेक्स्ट स्क्वायर, और क्या है,
स्क्वायर। क्या लिखूं बताओ? स्क्वायर की कितने डेफिनेशंस बना सकता हूं मैं? रोम्बस विद ईच एंगल 90। वेरी गुड। देखो डेफिनेशंस क्या क्या बन सकती है? ए रोम्बस विद ईच एंगल 90, इसका हर एक एंगल 90, या फिर ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लिख दो रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, या फिर रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन बना सकते हो, या फिर पैरेललोग्राम से लिख। ठीक है, पैरेललोग्राम whose all sides are equal and having each angle is 90। ठीक है, all sides equal and each angle is 90 is also a definition of a square। ठीक है, डेफिनेशन कैसे भी लिख दो, लेकिन वो क्या, वो सफिशिएंट कंडीशन हो कि वो प्रॉपर वो डिफाइन कर दे कि हाँ ये स्क्वायर ही होगा, उसको बोला जाएगा उसकी डेफिनेशंस। ठीक है, उसके बाद ये चार मिटा दो, स्क्वायर की तीन डेफिनेशन होगी, चार भी बना सकते हो, पांच भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है, लेकिन आपको जो सूटेबल लगे वो ही लिखना है, जो आपको अच्छी लगती हो। तीन ये लिख दी, चौथी पैरेललोग्राम के साथ लिख सकता हूँ, और पांचवी सीधी क्वाड्रिलेटरल से ले सकता हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल साइड्स विद ईच एंगल 90। ठीक है, अब डेफिनेशन कोई भी लिख सकते हो, बस ये हो कि अगर उसकी कंडीशंस चेक की जाए जो आपने लिखी है, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा बनना चाहिए, जिस टाइप की उसकी डेफिनेशन पूछी है, देखो कौन सी कैटेगरी में आपने उसको रखा है। फिर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा, देखो ऑपोजिट साइड्स के पेयर कितने होते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स के पेयर कितने होते हैं? दो, दो ही होते हैं ना, लेकिन अगर दोनों पैरेलल हुए तब तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। क्या होगा कि सिर्फ एक पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा, दूसरा क्या होगा? पैरेलल नहीं होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रेपेजियम। ठीक है, बाकी के डायग्राम्स बन सकते हैं, इस वाले का डायग्राम बना दिया, सिर्फ ये ऑपोजिट क्या है? पैरेलल है, इसके अलावा पैरेलल नहीं है, वो दोनों पैरेलल नहीं है, तो इसको बोला जाएगा ट्रेपेजियम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। पांच के बाद छह, छह में भी क्या दिया? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम क्या होगा? ट्रेपेजियम की डेफिनेशन तो होगी ही होगी, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ये तो सेम ही है, क्या आएगा? एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel and non-parallel sides
आर इक्वल, इक्वल के लिए जैसे ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती थी तो उसको क्या बोलते थे, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो नॉन पैरेलल साइड्स कैसी हो जाएगी, इक्वल। डायग्राम कुछ ऐसी, ये इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोल लेंगे। इसको सिंपली ट्रेपेजियम तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्यों, क्योंकि देयर इज वन एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। तो इसको ट्रेपेजियम भी बोलेंगे, लेकिन ट्रेपेजियम के अंदर ही कैटेगराइज कर दिया कि ये वाली साइड्स क्या है, इक्वल है। दैट्स व्हाई इट कैन कॉल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जा सकता है। ट्रेपेजियम बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी आइसोसेलेस लगाने का मतलब क्या है कि नॉन पैरेलल साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल। एंड द लास्ट डेफिनेशन, seventh definition is of triad. लास्ट डेफिनेशन किसकी है, सेवन, ट्राइड। ट्राइड की डेफिनेशन क्या होगी, अच्छा एडजेसेंट साइड्स कितनी होती है, सॉरी एडजेसेंट साइड्स के पेयर कितने होते हैं, एडजेसेंट साइड्स के पेयर कितने होते हैं, मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ, एक दो तीन चार कितने होंगे, एडजेसेंट साइड्स के पेयर कितने होंगे, चार। तो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये दो पेयर में जिनमें एडजेसेंट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, उसको क्या बोला जाएगा, ए बी सी और डी। देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी और बी सी इज इक्वल टू सी डी। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, ए बी बी सी के इक्वल नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी और ए डी इज नॉट इक्वल टू सी डी। सिर्फ दो पेयर ऐसे कैसे हैं जो आपस में इक्वल है, इज कॉल्ड एक ट्राइड। एक सिर्फ दो पेयर ऐसे होंगे एडजेसेंट साइड से जिनकी साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल, और दो कैसे होंगे, अनइक्वल। डेफिनेशन सारी लिखवा चुका हूं। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एक्चुअल चैप्टर ऑफ फर्टिलिटी। यहाँ तक की डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी वी विल डिस्कस द पेपर which was held on last Sunday। तो अपने जो भी डाउट्स हैं मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। जो पीडीएफ देंगे उसी के अंदर सीरियल नंबर से मेरे को मार्क करके भेज देना, जितने भी क्वेश्चन है जिसके भी जो भी डाउट्स है, और साथ में क्लास मेंशन करना, क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जो भी डाउट्स है ये सारे डेफिनेशंस लर्न कर लेना।